मानव ईश्वर की अमूल्य कृति है। ईश्वर ने मनुष्य को संसार के सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ बनाया है। मनुष्य में सोचने समझने प्रतिक्रिया देने का विशिष्ट गुण है। मनुष्य ही वह प्राणी है जो दुख सुख में सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। सुखी और सफल होने पर वह आनंदित होता है, उसे अपना जीवन प्रिय लगने लगता है, किंतु दुख आने पर वह हताश, निराश और दुखी होता है। यह जीवन उसे बोझ लगने लगता है। जिंदगी हमें ईश्वर द्वारा दिया गया बहुमूल्य उपहार है। यह जिंदगी हम कैसे जीते हैं, यह हमारा उपहार उस ईश्वर के लिए है। सफल और सुखी जीवन का अर्थ है मन में खुशी का अनुभव करना। सुखी जीवन अर्थात हैप्पी लाइफ पाने की इच्छा सभी में होती है। इसे पाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति दिन रात मेहनत करता है। जिस प्रकार की लाइफस्टाइल हम जीते हैं उसे ही सुखी जीवन का मंत्र मान लिया जाता है, लेकिन बहुत कम लोग इस शब्द का वास्तविक अर्थ जानते हैं। हम केवल भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति को सुखी सफल जीवन का सूत्र मान लेते हैं। पहले की अपेक्षा यद्यपि आज हमारा जीवन सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है। रहने के लिए घर, आने जाने के लिए गाड़ी, काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, अच्छी नौकरी है, फिर भी मानसिक रूप से सुख का अनुभव नहीं हो रहा। सुखी और सफल जीवन जीने के लिए हमें अपने अंतर मन में झांकना होगा। कुछ ऐसे पॉजिटिव थॉट्स को अपनाना होगा जिससे जीवन का आनंद 100 गुना बढ़ जाए। अपना जीवन हमें सफल, सुखी और सार्थक लगने लगे। इसके लिए पहला सूत्र है बीती ताही बिसार दे, अर्थात कल की समस्या को, कल के दर्द को कल में ही छोड़ दें। आज में पकड़कर न रखें। अतीत की उन कड़वी यादों को हमेशा के लिए भुला दें जो आपको वर्तमान में कष्ट दे रही हैं। कल के दर्द को रोने वाला आज खुश नहीं रह सकता, क्योंकि वह कल के दर्द में ही उलझकर अपना आज भी खराब कर रहा है। जो बीत गया वह बात गई। दिल से लगाकर रखने से केवल कष्ट होता है। ध्यान से सोचें तो कभी कभी तकलीफ कारण की वजह से नहीं होती, बल्कि उसे पकड़े रहने की वजह से होती है, उसे दिल से लगाने की वजह से होती है। यह ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति आपके लिए अच्छा हो। यह ज़रूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति को कंट्रोल कर सकें। हो सकता है जिस कारण आप दुखी हैं, परेशान हैं, वह आपके वश में ही नहीं है, और इसलिए जो आपके वश में नहीं है उसके लिए चिंता न करें, उपाय करें। हो सकता है यह सब आसान न लगे, किंतु नियमित प्रयास और क्षमाशील बनने से यह संभव हो सकता है। सकारात्मक सोच को अपनाते हुए यह स्वीकार करें कि अतीत को आप बदल नहीं सकते, किंतु इससे शिक्षा लेकर अपना नज़रिया बदलकर आप वर्तमान को संवार सकते हैं। टाइम हील्स एवरीथिंग। जिंदगी में कभी ऐसा समय आ जाए जिसकी आपने कभी कल्पना न की हो, जिसके बारे में आपने कभी सोचा न हो। ऐसा वक्त आने पर हिम्मत न हार कर धैर्य से काम लेना चाहिए। समय बड़े से बड़ा घाव भर देता है। आवश्यकता है तो इस समय को समय देने की। हमें अपनी समस्या सबसे बड़ी लगने लगती है और हम जल्दी से जल्दी उस समस्या से पार पाना चाहते हैं। यहाँ आवश्यकता इस बात की है कि समस्या आने पर उसे टाइम दें, क्योंकि अच्छा और बुरा वक्त एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज बुरा समय है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। यह समय भी पार हो जाएगा। यह पॉजिटिव सोच रखनी आवश्यक है, क्योंकि परिवर्तन सृष्टि का नियम है। हर रात के बाद सुबह होती है, मौसम बदलते हैं, चांद की स्थिति बदलती है। कभी पूर्णिमा होती है तो कभी अमावस्या आती है। जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। यह सोच जिंदगी को एक नए नज़रिए से देखने के लिए तैयार करेगी और दुख का प्रभाव न के बराबर होगा। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये आपके वश में नहीं है। आप वह सब करें जो आपके लिए सही है, जो आपको प्रसन्नता देता है। दूसरों का डर अपने मन से निकाल दें। जो दूसरों के डर को मन में पालते हैं वे कभी सुखी नहीं रह सकते। लोग उन्हीं को कुछ कहते हैं जो कुछ कर रहे हैं। अगर लोग आपके विषय में बातें करते हैं, चर्चा करते हैं, तो यह प्रसन्नता का विषय है कि वे आपको याद कर रहे हैं। आप अपनी संतुष्टि और सफलता के लिए वह सब करें जो आप करना चाहते हैं। ये कार्य आपको शांति और अतिरिक्त ऊर्जा प्रदान करेंगे। सुखी रहने के लिए अपनी ज़िंदगी की तुलना किसी अन्य से न करें।
संसार में हर व्यक्ति अनुपम है। ईश्वर ने हर व्यक्ति को अलग बनाया है। सभी की प्रतिभा अलग अलग है। जब आप अपनी तुलना औरों से करने लगोगे तो यकीन मानो आप अपना सुख चैन खोने लगोगे। तुलना करने के लिए हम हमेशा अपने से ऊपर वाले को देखते हैं कि ये मुझसे ज़्यादा कमाता है, ऐशो आराम का जीवन बिताता है, जिंदगी को एंजॉय करता है। हम कभी अपने से नीचे वाले को देखकर सबक नहीं लेना चाहते। यहाँ हम यह नहीं देखना चाहते कि मेरे पास भी भगवान का दिया बहुत कुछ है, मैं उससे कितना प्रसन्न हूँ। मुझे जो कुछ भी प्राप्त है मैं उसका भरपूर प्रयोग कर पा रहा हूँ या नहीं। तुलना ही करनी है तो आप अपने आप से अपनी तुलना करें। आप कल कैसे थे, आप आज कैसे हैं। पिछले साल आप कहाँ थे, किस परिस्थिति में थे, इस साल आप कैसे हैं। आज के हालात पहले से बेहतर हैं या कमतर, इसकी तुलना करें और आज को बीते कल से शानदार बनाएं। मानव गलतियों का पुतला है। गलती किसी से भी हो सकती है, पर उन्हें स्वीकार करने की हिम्मत किसी किसी में ही होती है। अपनी गलती न मानना अहंकार की निशानी है। जब तक हम इन बुराइयों और कमज़ोरियों को अंतर्मन से स्वीकारेंगे नहीं, तब तक हम इन्हें दूर करने का प्रयास नहीं कर पाएंगे और अपने जीवन को सुखी और सफल नहीं बना पाएंगे। आप जो कुछ भी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं उसके लिए लक्ष्य निर्धारित कर प्लान बनाएं और प्रयास करें। केवल सोचते रहने से कुछ प्राप्त नहीं होगा। मेहनत करने से लक्ष्य प्राप्ति होगी। हमेशा खुश रहने का लक्ष्य स्वयं के लिए निर्धारित करें, दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं। जब आप इस प्रकार अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो उस खुशी का वर्णन शब्दों द्वारा नहीं किया जा सकता। यह खुशी हमारे व्यवहार में आमूल-चूल परिवर्तन लाती है और सफलता की ओर बढ़ने में सहायक होती है। सफलता का मंत्र है बांटना, बदले में कुछ न मांगना। जब हम दूसरे की सेवा करना अपना लक्ष्य बनाते हैं तो हमारे सामने एक स्पष्ट उद्देश्य होता है। उसकी पूर्ति तथा प्राप्ति के लिए हम प्रयास करते हैं। यह कोशिश एक सुखद बदलाव लाती है। हम अपनी चिंताओं से मुक्त हो अपने दुखों से उबरकर दूसरे के भले के लिए सोचने लगते हैं। मन में उदारता आने से तमाम विषाद दूर हो जाते हैं। दुनिया खूबसूरत लगने लगती है। दूसरों की मदद करने से हम खुद समाज में एक मिसाल बनते हैं और लोगों को सशक्त बनाते हैं। मनोवैज्ञानिक शोधों से पता चला है कि मदद पाने वाले से अधिक फायदे में मदद करने वाला होता है, क्योंकि मदद करने से दिमाग में फील गुड रसायन निकलते हैं, जिससे व्यक्ति खुश और तनाव रहित रहने लगता है। उसके मन मस्तिष्क पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उसे अपना जीवन सार्थक लगने लगता है। यदि मन मस्तिष्क सकारात्मक ऊर्जा से भरा है तो सुखी सफल होने से कौन रोक सकता है। प्रसन्नता के लिए ध्यान लगाना अति आवश्यक है। अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा समय योग, ध्यान और प्रार्थना के लिए अवश्य निकालें। ध्यान के दैनिक अभ्यास से एकाग्रता आती है और आपके दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। मन मस्तिष्क शांत होते हैं, क्रोध में कमी आती है, इसलिए प्रसन्नता में वृद्धि होती है। एक प्रसन्न व्यक्ति ही आनंद प्राप्त करता है और आनंद फैला सकता है। ध्यान हमारे मन में सुखद विचार उत्पन्न करता है। यह हमारे तन और मन दोनों को स्वस्थ रखता है। अगर हम स्वस्थ हैं तभी हम दुनिया के प्रत्येक सुख का उपभोग कर सकते हैं। व्यर्थ सोचना बंद करें। जब आप किसी बात के विषय में बहुत अधिक सोचते हैं तो आप अपनी पूरी ताकत, पूरी एनर्जी, पूरा फोकस उस एक चीज़ पर लगा देते हैं। इसका असर आपके परिवार पर, आपकी भूख पर, आपकी नींद पर, आपके कार्य करने की क्षमता पर पड़ने लगता है। आप किसी और विषय या किसी और कार्य पर अपना ध्यान लगा ही नहीं पाते, क्योंकि आपका ध्यान तो उसी एक विचार पर लगा है। इस कारण वे सारी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना होता है। आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी स्वयं को संभालते हुए पूरे परिवार को संभालने की है। इसलिए एक जिम्मेदार इंसान बनिए। अपने सुख दुख के इंचार्ज आप खुद ही हैं, क्योंकि सुख दुख के कारण आप स्वयं ही हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि खुशी किस तरह से मनानी है और दुख को कैसे एक किनारे करना है। जब तक आप अपने सुख दुख का कारण किसी और को समझोगे, तब तक आप अपने जीवन में बदलाव नहीं ला सकते। दूसरे आपको खुशी देंगे, यह विचार बेबुनियाद है। आपकी खुशी आपके अंदर है। यदि आपके अंदर छोटी छोटी बातों में खुशी मनाने की कला है तो आप कभी दुखी
हो ही नहीं सकते। जरूरत है इस कला को समझने की और अपनाने की। धैर्य और संतोष सुखी सफल जीवन का महत्वपूर्ण सूत्र है। जिस व्यक्ति के जीवन में संतोष नहीं, वह सुखी जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। संतोष का तात्पर्य है पूरी लगन और मेहनत से कार्य करना और उससे जो फल मिले उससे संतुष्ट हो जाना। भगवत गीता में भी कहा गया है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। रोज़मर्रा के तनाव और अत्यधिक सफलता पाने की होड़ में हम अपना सुख चैन खो देते हैं और ऐसे दलदल में फंस जाते हैं जिससे निकलना कठिन हो जाता है। ले देकर हम अपने भाग्य को कोसने लगते हैं। किस्मत को कोसना छोड़िए, उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए जिसने ये जिंदगी प्रदान की है। जब कभी भी नकारात्मक विचार मन में आए तो एक अभ्यास कीजिए। एक डायरी बनाएं और उसमें क्रम से वह सब लिखते जाएं जो ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, जिसमें प्रमुख है एक सुंदर स्वस्थ शरीर, रोटी, कपड़ा, मकान, प्यार करने वाला परिवार, ध्यान रखने वाले माता पिता। कहीं कोई कमी नज़र आई? कहीं नहीं ना। अब आप देखेंगे आपका दृष्टिकोण बदल रहा है। जब आपको कमी दिखाई नहीं देगी तो आपका मन मस्तिष्क अपार सुख और शांति का अनुभव करने लगेगा। खाली न बैठें, खाली दिमाग शैतान का घर। खाली समय का सदुपयोग करें। इस समय को आप अपने शौक पूरे करने में लगाएं। नृत्य का शौक है तो उसे पूरा करें, ये न देखें कि आपकी आयु क्या है। संगीत का शौक है तो इस ओर हाथ आजमाइए। कविता लेखन, कहानी लेखन, बागवानी करना, समाज सेवा करना, ढेरों विकल्प आपके सामने हैं। अगर कुछ नहीं करना तो प्रकृति का आनंद उठाने सैर पर निकलें। मित्रों से गपशप करें, देश विदेश की यात्रा पर जाएं, वहाँ की सांस्कृतिक विरासतों का परिचय पाने का प्रयास करें। सकारात्मक सोच का दामन न छोड़ें, फिर जो करना चाहें करें। दूसरों से ज़्यादा अपेक्षा न रखना और खुद से भी बहुत ज़्यादा उम्मीद न करना सुखी जीवन का मंत्र है, क्योंकि उम्मीदों पर खरा न उतरने पर अधिक कष्ट होता है। सुखी सफल जीवन के लिए पहले सोचो और फिर बोलो। कई बार हमारे मुंह से कोई ऐसी बात निकल जाती है जिसकी वजह से पछतावा होता है, इसलिए सोच समझकर बोलने वाला सदा सुखी रहता है। जिंदगी में हार को अंत न समझें, उसे नई शुरुआत मानें। दुनिया में जितने भी सफलतम व्यक्ति हुए हैं वह पहली बार में ही सफलता की सीढ़ी नहीं चढ़े हैं। उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा है, लेकिन उन्होंने हार को चुनौती की तरह स्वीकार कर निरंतर प्रयास किया और सफलता पाई। आदर्श सुखी सफल जीने के लिए खुद से संवाद करें, आत्मचिंतन और आत्ममंथन करें। हर अच्छा और बुरा अनुभव शिक्षा देकर जाता है। इस सकारात्मक सोच को अपनाएं और सफल सुखी जीवन बिताएं। किसी ने सच ही कहा है, अतीत के बारे में अधिक न सोचें, यह आंसू लाता है। भविष्य के बारे में अधिक न सोचें, यह भय लाता है। अभी के पल को, आज के पल को मस्ती से जिएं, यह आनंद लाता है।